नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों से जिस चीज़ का आप लोग का इंतज़ार था, आप लोगों ने जो डिमांड किया था, वो सीरीज़ अब शुरू कर दिया हूँ। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस, इसका सीरीज़ जो है ये मैं आपको जो है ड्राइंग बनाने से लेकर के फिनिशिंग वर्क तक आपका कितना खर्चा होगा घर बनाने में, वो सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अगर हम एग्जांपल ले, जैसे आप बहुत लोग को लगता होगा कि भाई कि अगर इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनाएंगे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, तो फिर घर बनाने के लिए बचेगा क्या। तो वो रेट भी हम आपको एक लमसम बताएंगे। हाँ, याद रहे मैं ये घर बनाने की बात बोला, कोई बड़ा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए रेट जो है जो नॉमिनल रहेगा उसके बारे में बताऊँगा। अब आपको ड्राइंग बनाने से लेकर फिर उसको अप्रूवल भी करवाना पड़ेगा। वो सारा चीज़ आपको जो है इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस का स्टेप बाय स्टेप पार्ट के हिसाब से जो आएगा उसमें आपको पता चलेगा। जिसमें जो है आपको बता दूं, और आज जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर आप घर का नक्शा बनवाते हैं तब कितना रुपये लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। नहीं तो गांव घर में ज़्यादातर लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन वो देखने में कोई अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए, आज तो हर गांव हर शहर में इंजीनियर और आर्किटेक्ट अवेलेबल है, उनसे आप संपर्क कीजिए और बनवा लीजिए। आज हम आपको दोनों का रेट भी बताएंगे, जिसमें आपको और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जहाँ घर बनाना चाहते हैं वो अगर ग्रामीण इलाका में है, वहाँ तो आपको प्लान का घर का नक्शा अप्रूवल करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ज़मीन जहाँ घर बनाना चाहते हैं शहरी इलाका में, तब वहाँ पे आपको अप्रूवल का ज़रूरत पड़ेगा। बिना अप्रूवल का आप अप्रूवल कहाँ करवाएंगे। अप्रूवल आपका होगा नगर पालिका हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, चाहे नगर सुधार विभाग हो गया। यहाँ पे आपका एक जो है, क्योंकि अलग अलग जगह का जो एक फीस होता है, वहाँ पे आवश्यक फी डाल दे करके जो है आप अपने नक्शा को अप्रूवल करवा करके तब जा कर के अपना घर बनाना शुरू कीजिए। नहीं तो जहाँ पे आपका जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो आता है, जो आपका एरिया शहरी क्षेत्र में, अगर वहाँ पर अगर आप गलती से भी घर बना लिए, अगर पता चल गया तो आपका कभी भी घर को वो जो है तोड़ सकता है, फिर सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई अप्रूवल करवा लीजिए। उसमें भी ज़्यादा फ़ी नहीं लगेगा, एक नॉमिनल फ़ी लगेगा। यहाँ पे मैं फ़ी बता नहीं सकता क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग होता है। आप जा करके नगर पालिका में जा करके बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सबसे मेन टॉपिक है कि भाई आर्किटेक्ट हो चाहे इंजीनियर, कितना रुपया लेगा घर बनाने को लेकर, घर का नक्शा बनाने को लेकर। हम आपको एक नॉर्मल हम घर की नक्शा की बात बता रहा हूँ, बिल्डिंग की बात नहीं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो ये आपको पड़ेगा 15 रुपया से लेकर के 30 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, अगर आप किसी आर्किटेक्ट से बनाते हैं तो। जिसमें वो क्या क्या देगा, आपका ये प्लान देगा, एलिवेशन देगा, सेक्शन देगा, और आपका सारा स्टील डिटेल देगा, सरिया का डिटेल देगा, साथ ही आपका फाउंडेशन का डिटेल देगा, कॉलम सेंटर लाइन डिटेल देगा, आपका सब कुछ डिटेल आपको मिलेगा, आर्किटेक्ट जो बना करके देगा। और उसका डिज़ाइन भी आपको जो फ्रंट एलिवेशन जो बना कर अच्छा से देगा आपको, और साथ ही इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग भी इंक्लूड रहेगा। कितना मैं बताया, 15 से 30 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास ये पड़ेगा। हो सकता है कुछ जगह इससे ज़्यादा भी हो, जहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इतना तो ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप किसी इंजीनियर से बनाते हैं, सिविल इंजीनियर से, तो कितना पड़ेगा। नॉर्मली ज़्यादातर आप गांव घर एरिया में, चाहे छोटे कस्बे एरिया में देखते होंगे, सिविल इंजीनियर जो है जो अपना चार्ज लेता है घर का नक्शा बनाने का, वो आपका 4 रुपया से लेकर के 10 रुपया पर स्क्वायर फीट चार्ज लेता है। इसी के बीच रहता है आपका, जिसमें आपको जो डिटेल, जितना भी डिटेल है, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, फाउंडेशन डिटेल, कॉलम सेंटर लाइन, स्टील डिटेल, सब डिटेल ये भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी आर्किटेक्ट से बनवाएंगे,
वो आपका एलिवेशन डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा निकाल करके देगा। लेकिन फिर उसमें आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो इंटीरियर भी कुछ करके देगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास के हैं, फैमिली के हैं, तो उसमें आपको जो है एक सिविल इंजीनियर से बनवाते हैं तो एक नॉर्मल जो घर बनता है, जो रहने लायक होता है, आप उसका जो है बनवा सकते हैं। वही आपका रेट पड़ेगा 400 रुपये से लेकर के 6 रुपये पर स्क्वायर फीट। हम एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो अगर 4 रुपये या 5 रुपये स्क्वायर फीट हम पकड़ते हैं तो 5000 रुपये, बस 5000 रुपये ही लगेगा आपको घर बनाने में। ओनली जो है आपका ये वेरी करेगा 1% से 2% आपका जितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा ना उतना ही पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप जो है किसी आर्किटेक्ट से बनवाते हैं तो एक 15 से लेकर के 30 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें आपका ये 3% से लेकर के 4% आपका पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का आएगा। तो ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन एक प्रॉपर बनेगा आपका घर और मजबूती भी रहेगा, क्योंकि कॉलम से डिटेल से लेकर के सारा डिटेल आपको उसमें उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों यही था एक आज का जो मैंने आपको अनाउंसमेंट भी करना था कि मुझे जो है ये सीरीज अब शुरू कर ही दिया हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस। तो एक एक करके अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक्सकेवेशन अब करवाते हैं तब उसमें कितना रुपया लगेगा, गड्ढा जो खुदवाते हैं फाउंडेशन के लिए। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक स्टेप, फिर आप बैक फिलिंग करवाएंगे उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, सब कुछ जो है आपको इसमें बताते जाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, हाँ भाई हम इस स्टेप पे आए मुझे इतना रुपया लगेगा, इससे आगे स्टेप पे जाएंगे तो मुझे इतना रुपया खर्चा पड़ सकता है। जिसमें हम इसमें ज़्यादातर एग्जांपल लूँगा कि 1000 स्क्वायर फीट, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट एक जो है एवरेज जो है साइज होता है। कोई भी आदमी जब घर बनाता है अपना घर, इसी को एग्जांपल को, इसी को बेस लेकर के मैं चलूँगा। इससे आप अगर 500 स्क्वायर फीट आधा कर दीजिए, 1500 है तो उसको 1.5 गुना कर दीजिए, इस हिसाब से चलिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद है ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।